दोस्तों आपको जान करके बहुत बड़ा हैरानी होने वाला है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया। दोस्तों हमारे देश में पता नहीं क्या से क्या होने वाला था। बहुत बड़ा भयंकर चीज़ होने वाला था दोस्तों, बहुत बड़ा कांड होने वाला था दोस्तों, जिससे अभी हमारे देश के लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला था दोस्तों। लेकिन उस झटके को, उस आने वाले तूफान को कंट्रोल में कर लिया गया है दोस्तों। और ये कंट्रोल आपका हो चुका है करीब करीब। अब इस मुसीबत को, ये आई हुई ज़बरदस्ती वाली बला को यहाँ से खदेड़ करके भेजा जाएगा, या तो जेल या तो सीधा पाकिस्तान भेजा जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ सीमा हैदर की दोस्तों। तो सीमा हैदर लगातार सस्पेंस बना हुआ था। सीमा हैदर का लगातार सस्पेंस में बना हुआ था दोस्तों। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। और ये जो यहाँ अब आ चुकी है, ये सीमा हैदर जो पाकिस्तान से अपना घर बार बेच करके यहाँ आ चुकी है, तो ये दोस्तों सारे लोग चिल्ला करके परेशान हो गए थे दोस्तों। सारे लोग चिल्ला रहे थे यूट्यूब पर। अभी पूरा इसी का चर्चा हर जगह, अब जहाँ भी खोलिए, जहाँ भी देखिए, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। पूरा आपको यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पर आपको सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर ये दिखाई देगा दोस्तों। लेकिन इस केस में किसी को भी तह तक जाने का अभी तक मौका नहीं मिला था दोस्तों। साल भर से एटीएस इसके पीछे लगी हुई थी दोस्तों, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कोई सुराग नहीं मिलने की वजह से इसके ऊपर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था दोस्तों। और ये क्या बोलती थी, लगातार ये बोलती थी कि हम प्यार में आए हैं, प्यार में, सचिन के प्यार में आए हैं, सचिन के प्यार में। जब इसका खंगाला गया, बाल का जब खाल निकाला गया, इस केस में जब मोमिन सर की एंट्री हुई और मोमिन सर को पाकिस्तान के एक लॉयर के पास गुहार लगाया, ये आपका हैदर भाई। तो हैदर भाई जब अंसार बर्नी साहब वहाँ के बहुत बड़े लॉयर हैं और उनको बहुत बड़े नामी गरामी लॉयर हैं, तो उनको इस चीज़ पर दया आ गई कि उनके बच्चे और उनकी प्रॉपर्टी सब ले करके चली गई। तो अंसार बर्नी साहब को एनजीओ के थ्रू से मोमिन सर को हायर किया गया। अब मोमिन सर जब आए तो जो हम लोग अटकलें लगा रहे थे, भारतवासी तो एक्टिविटी देखकर ही समझ जाते हैं, हमारे देश के लोग चाल देखकर जान जाते हैं कि इसकी क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, उड़ते हुए पंछी का भी पर गिन लेते हैं। तो जब यहाँ के लोग इतने तेज होते हैं, इतने तीक्ष्ण होते हैं, तो फिर क्यों नहीं जान पाएंगे इसकी चाल ढाल में क्या है। इसको फर्स्ट टाइम में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था दोस्तों, वो है मिथिलेश भाटी जी का। मिथिलेश भाटी जी ने ये कहा था कि लपूसा झिंगुर के झिंगुर सा लड़का के प्यार करेगी, प्यार के चक्कर में यहाँ आएगी, 4 बच्चों को लेकर के आएगी, प्रॉपर्टी बेच करके आएगी। और इस भिखमंगे में इसमें क्या है कि इसके प्यार में ये आ जाएगी यहाँ। तो ये बात उस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ था दोस्तों। लेकिन और उस समय कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ये इतना मीठा मीठा बात बोल दे रहे थे ना, हर किसी को, मीडिया वाला तक को रुला दे रही थी। इतना ज़्यादा ट्रेंड दोस्तों। और उठ करके सुबह को ससुर का प्रणाम करना, ठीक है, और हर रीति रिवाज, हर धर्म और हर भाषा, और इतनी फ्लुएंसी हिंदी तो हम लोग भी इतना अच्छे से हिंदी बोल नहीं सकते जितना ये अच्छे से बोल लेती है दोस्तों। जबकि एकदम इतना अच्छा से बोल लेती, किसी को शक ही नहीं होगा कि ये जो बंदी है ये कभी झूठ बोल सकती है, और इतना प्यार से बोलती है कि लोगों के आंखों में आंसू आ जाते, जो मीडिया वाले जाते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते। ऐसा इंटरव्यू देती थी। और जब पल्ले पड़ता था, इसको जब सवाल दे नहीं पाती थी, तो ये बहाने बनाने लगती थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये है, तो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप मुझसे बाद में बात करें, अभी मैं बात करने के ये में नहीं हूँ, तो अभी बच्चे परेशान कर रहे हैं, ये है वो है, दिस दैट करके बहाना बहाना बहाना। और इसका खुद का भाई, इसका भाई खुद सेना में है, इसका चाचा जो खुद सेना में है, और ये आपका कोई दास हैं, हरिदास करके, वो इसको ट्रेनिंग में ले जाया करते थे। और ये ट्रेनिंग देती थी हफ्ता
हफ्ता भर 15 दिन 20 दिन करीब अपने चाचा के जाकर के कैंप में रहा करते थे। वहाँ पर ट्रेनिंग लिया करती थी, बाकायदा दोस्तों ट्रेनिंग लिया करती थी। और ये ट्रेनिंग ले करके इतनी फुल्ली ट्रेनिंग हो गई, इतना ट्रेंड हो गई कि इसके सामने तो हिंदुस्तानी भी पानी भरते। इतना तेज, इतना तीक्ष्ण, इतना मतलब दिमाग से हर चीज़ बोलती है ना कि कोई इसके बातों को काट ही नहीं सकता। एक बार इसका मुंह देखने लायक हुआ था, एक बार ये शक के घेरे में आ गई थी जब इसके भाई का बिना सर वाला फोटो इसके मोबाइल में था। जब न्यूज़ वाले ने पूछा इसको तब ये शक पका जाती है, तब लोगों को और ज़्यादा इसके ऊपर शक गहरा हो जाता है। और जब भी ये लाइव में आती थी या जब भी इधर उधर का होता था तो लप्पू को बोलती थी ए जाओ, ए ऐसे करो, ए वैसे करो। और जब वीडियो में आती थी तो बोलती थी कि मैं लप्पू से सचिन से बहुत प्यार करती हूँ और सचिन के लिए मैं प्यार ये करके आई हूँ, सब छोड़ छाड़ के आई हूँ, मैं इसके इंडिया में ही रहूँगी, यहाँ इंडिया में ही जीऊँगी मरूँगी। और देखिए दोस्तों इसका बयान बदल जाता है कैसे कैसे। देखिए ये पहले क्या बोलती थी कि बच्चे जहाँ रहना चाहेंगे वहाँ रहेंगे, लेकिन बाद में जब इसको लगता है कि बच्चे मेरे ढाल हैं, बच्चों के बिना तो मैं यहाँ रह ही नहीं सकती, तो अब क्या बोलती है कि मैं बच्चों को नहीं दूँगी। बच्चे चाहे जो भी हो जाए, बच्चे मेरी जान हैं, बच्चे मेरी जान हैं। और इस तरह से यहाँ के लोगों का सेंटीमेंट को ये कैप्चर करने में बहुत हद तक कामयाब हो गई, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ टाइप के होते हैं, इमोशनल टाइप के होते हैं, इमोशनल फूल होते हैं कहिए तो इनको लगता है कि ये बहुत अच्छी माँ है। एक बाप अच्छे तरह से बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता, एक माँ ही अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है। तो मैंने कल उसके ही वीडियो में मैंने देखा था, एक लेडीज़ का कमेंट था दोस्तों, इसलिए मैं सोचा कि ये बात मैं आपको बता दूँ। लोग तो हर बात को नोटिस करते थे दोस्तों, हर बात को नोटिस करते थे, लेकिन ये हर बात का काट निकाल देती थी दोस्तों, हर बात का काट ये निकालने में माहिर है। अभी जैसे मोमिन सर ने कहा कि वो जब नेपाल गए, नेपाल जा कर के वो सारा चीज़ का जब प्रूफ जब ये जमा करने लगे तो ये बोलती है कि हम पता नहीं वो कैसे ऐसे बोल दिए, वो घर के उनको डराया गया होगा, जो वो होटल के मालिक है उनको डराया गया होगा, इसीलिए वो ऐसा बोले होंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या मोमिन सर होटल के जो मालिक हैं या होटल का जो मैनेजर है उसको जाकर के हड़काएंगे, उसको जाकर के डराएंगे कि तुम ऐसा ऐसा बोलो? हैं? उन्होंने तो कितना अच्छा से आराम से ये चीज़ का जवाब दिया कि यहाँ पर कोई पंडित नहीं आया था, यहाँ पर कोई शादी नहीं हुआ, ऐसा कोई कमरा नहीं जहाँ पर शादी हुआ होगा, कोई पंडित ही नहीं आया तो शादी कहाँ से होगा। और मंदिर में तो शादी होता ही नहीं, मंदिर परिसर में तो होता ही नहीं, भले मंदिर का बाहर में होता होगा लेकिन मंदिर के परिसर में तो शादी ब्याह जैसा कुछ नहीं होता है ऐसा। लेकिन ये उनका वीडियो देख करके ये बोलती है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। अरे भगोड़ी। और पता है दोस्तों मम्मी सर इसका नाम पता कीजिए, इसका नाम इसका जांग में लिखा हुआ है जेड मतलब क्या होता है आप लोग खुद समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये हर एक चीज़ में, हर एक पॉइंट में ये मार खाते गई है दोस्तों, हर एक पॉइंट में मार खाते गई, हर एक पॉइंट को ये झुटलाते गई है। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के साथ ये फ्रॉडबाजी करते चली गई। ये बहुत ज़्यादा चंट, बहुत ज़्यादा चालाक औरत है और इसको तो कोई बोलने में इसको तो कोई सकेगा ही नहीं दोस्तों। और ये औरत दो बार ये नेपाल आ चुकी है दोस्तों। नेपाल एक बार आई, पूरा रेकी की और उसके बाद फिर वो आती है, दोबारा आती है। एक बार आती है अकेले आकर के फिर चली जाती है, उसके बाद फिर दोबारा आती है चारों बच्चों को लेकर के। और ये क्या बोलती है कि मैं एपी सिंह के टच में हमेशा रही हूँ। इसका मतलब शक के घेरे में कौन आता है? एपी सिंह भी आता है। तो एपी सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको जो बेल दिलवाया है उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि इन्होंने किस बिहाफ पर इस औरत का, ये पाकिस्तानी औरत का, अगर ये एपी सिंह अगर दोषी है तो इसको बेल दिलवाने वाला भी दोषी है। क्यों इसका बेल हुआ? 3 दिन में, मात्र 3 दिन में। हम लोग को अगर झूठा कोई आरोप लगा देता है तो पुलिस हमें अंदर कर लेती है,
बिना पूछताछ, बिना ये वो बहुत तरह से 50 तरह से तिकड़मबाजी लगाती है, उसके बाद भी पैसा खाती है, तब जा कर के छोड़ती है। तो इसको क्यों? और तो और सुनिए दोस्तों, रबूपुरा का जो वहाँ का थाना है, रबूपुरा में जो थाना है, वहाँ पर साफ साफ वहाँ पर जो प्रभारी हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये यहाँ जासूसी करने के लिए आई है, जासूसी करने के लिए आई है। और उनके खिलाफ जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, और उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब ये या तो जेल जाएगी या तो ये पाकिस्तान इसको भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों हमारे देश में काफ़ी लोगों को ये पता चल चुका है कि ये महिला एक बहुत बड़ी जासूस है दोस्तों, लेकिन इसके खिलाफ सबूत ना होने की वजह से इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा था। हमें तो लग रहा था कि जांच एजेंसियां ही काम नहीं कर रही। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, जांच एजेंसियां क्या जांच की हैं। अभी तो मोमिन सर ने जांच कर दिया तो इनको सबूत दिख रहा है दोस्तों। जबकि मोमिन सर क्या है, एक वकील हैं, जांच एजेंसी तो नहीं, लेकिन इन्होंने तह तक मामले की तह तक जा कर के इसका पोल पट्टी खोलें, तब उनको सबूत दिख रहा है। न्यूज़ वाले को सबूत दिख रहा है। न्यूज़ 9 वाले भी गए थे वहाँ पर उस होटल में, वहाँ से भी उन्होंने भी सबूत इकट्ठा किया है और उन्होंने भी इसको जासूस डिक्लेयर किया है। तो इस मामले में जिन जिन लोगों को दोषी पाया जाता है उन सब के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है और हमारा देश का कानून कोई हलवा नहीं है जो चुपचाप से खा लिया, पचा लिया और उसको निकाल दिया। तो हमारा देश में कानून का डंगा बजना चाहिए दोस्तों। तो हमारा देश में अगर इस तरह का संदेश जाएगा पूरे वर्ल्ड में कि हमारा देश का कानून एकदम लुंज पुंज है, तो हमारा देश का छवि कैसा होगा दोस्तों। आज सीमा आई है, कल हज़ारों लोग आएंगे, लाखों लोग, करोड़ों लोग आ जाएंगे। क्या अपने घर में आप बिना सुरक्षा के रखेंगे? घर में ताला नहीं लगाते? किसी को भी बिना पूछे आपके घर में कोई आता है तो आप उसको एंट्री कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो आप अपने देश में कैसे किसी को इस तरह से एंट्री कर देते हैं, बिना जानकारी, बिना पूछे, बिना किसी एविडेंस के, बिना कोई प्रूफ के कैसे अपने देश में आप रख लेते हैं? तो दोस्तों मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, आप सबसे माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। कल मेरा फिर वीडियो आएगा दोस्तों, इसी विषय में आएगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और आप लोग एक सच्चे भारतीय को, सच्चे सनातनी को जरूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो मैं इसी तरह से आवाज़ उठाता रहूँगा दोस्तों। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।